हे गाइस, वेलकम बैक। होप आप तो बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरे साथ मेरे बैचलर्स के बहुत अच्छे दोस्त मयंक राजपुरोहित। इन्होंने जस्ट अभी क्वालकॉम ज्वाइन किया है। तो एक बार मयंक, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो। हाय एवरीवन। मैं मयंक राजपुरोहित। जैसा कि अमन ने बताया कि मैं बैचलर्स में इनके साथ था। तो मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में था और ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में थे। हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे हैं। तो मैंने बैचलर्स एमबीएम से की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद मैंने एमटेक एनआईटी कर्नाटका सूरतकल से की है सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन में। और हाँ, रिसेंटली मैंने कॉलकॉम ज्वाइन की है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मयंक, जैसे तुमने बताया कि तुम पहले इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से थे एंड अब तुम क्वालकॉम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन किए हो। तो यार, इनिशियली कुछ डिफिकल्टी आई होगी, राइट? क्योंकि इट वाज अ कंप्लीट शिफ्ट, तो उसको कैसे टैकल किया एंड क्या डिफिकल्टीज फेस करी तुमने? डिफिकल्टी तो एज सच कुछ नहीं थी। डिफिकल्टी तो डिसीजन लेने की थी। मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि हम्म। हार्डवेयर डोमेन में जाना चाहिए या सॉफ्टवेयर डोमेन में। तो एक बार मतलब चलते चलते डिसाइड कर लिया, तो फिर उसके बाद प्रिपरेशन करने लगा। तो इतने सच कोई डिफिकल्टी नहीं आई। बस एक इंटरव्यू में किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था उसने कि तुम इलेक्ट्रिकल से हो और तुम सॉफ्टवेयर के लिए अपियर क्यों हो रहे हो। तो वो बस उसने माइंडसेट चेक करने के लिए पूछा था। ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं थे उसके। हाँ हाँ हाँ। तो तुमने जो अपनी कोडिंग की प्रिपरेशन थी, तो तुम एज इलेक्ट्रिकल से थे, तो तुमने पहले से शुरू करी या कॉलेज में आने के बाद भी अगर कोई स्टार्ट करे तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है? हाँ, मतलब बैचलर्स में तो अपने जैसे फर्स्ट और सेकंड सेम में कुछ सी या सी प्लस प्लस रहती थी, उस पर थोड़ा बहुत किया था मैंने। इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मतलब उसके बाद गेट वगैरह की प्रिपरेशन और थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में कुछ कोडिंग वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हम्म। कोडिंग प्रिपरेशन वगैरह मैंने एमटेक ज्वाइन करने के बाद ही स्टार्ट की थी। पाइथन सीखना स्टार्ट किया था, सी प्लस प्लस सीखना स्टार्ट किया था, और डीएसए फिर उसके बाद में, और प्रैक्टिस वगैरह उसके बाद ही किया था सब एमटेक ज्वाइन करने के बाद। सही है, सही है। तो अब वो सवाल जिसके लिए सब लोग इस वीडियो में आए हैं, तो तुम अपना क्वालकॉम का अपना पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दो कि कितने राउंड हुए थे, किस राउंड में क्या पूछा गया, ये सब एक बार अच्छे से बता दो। हाँ बिल्कुल। तो कॉलकॉम हमारे कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट होने के 2-3 दिन के अंदर ही लगभग आई थी। तो पहले एक रिटन टेस्ट हुआ था। उसमें रिटन इन द सेंस एमसीक्यूज टेस्ट हुआ था। तो उसमें एप्टीट्यूड गेट लेवल के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, कुछ सी सी प्लस प्लस के कोडिंग के क्वेश्चंस, कुछ ओएस और नेटवर्किंग के भी कुछ क्वेश्चन थे। मतलब कोर जो सीएस के होते हैं, ओके। जो सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के लिए बैठे थे, उनके उनके एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो उसमें टाइम की लिमिटेशंस थी। बाकी क्वेश्चन डुएबल थे काफी, इतने ज्यादा हार्ड लेवल तो पे नहीं थे, बस इफ टाइम यू डोंट कंस्ट्रेंट। माइंड, क्या तुम सवाल वो क्वेश्चंस एग्जैक्ट बता सकते हो कि वो कैसे क्वेश्चंस थे या कौन से क्वेश्चंस थे, अगर कोई दिक्कत ना हो? जैसे हाँ, गेट लेवल के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, गेट लेवल के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और ओएस और नेटवर्किंग के ज्यादा याद नहीं है। बस सिंपल एमसीक्यूज होते हैं, जो वो भी मेरे को लगता है कि सीएस का जो गेट देते होंगे उस हिसाब के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे वो। और कोडिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की इसमें एरर कहाँ पे है, या फिर कुछ क्लास बना के ऊप्स के कॉन्सेप्ट का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है, ऐसे ऐसे टाइप के ओके। क्वेश्चन। ओके, तो कोई कैसे स्पेसिफिक कोडिंग राउंड नहीं हुआ था, मतलब कि तुमको एक सवाल दे नहीं दिया और उसका कोड लिखना है? नहीं नहीं, कोडिंग राउंड ओके। नहीं है, ये एमसीक्यू राउंड ही होता है। ओके, उसके बाद और उसके कौन? बाद फर्स्ट उसके बाद लगभग 15 पीपल सेलेक्ट हुए थे सॉफ्टवेयर प्रोफाइल के लिए, फर्दर इंटरव्यूज के लिए। तो फर्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे तीन तीन तो डीएस डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस पूछे थे, दो लिंक लिस्ट के और एक ट्री का। और इजी ओके। थे। मतलब उनको इतना कुछ नहीं, एल्गोरिदम वगैरह नहीं, इतना नहीं चाहिए रहता है कि हमको एकदम वो हार्ड लेवल पे प्रोग्रामर चाहिए या कुछ नहीं। तो ओके। नॉर्मल लिंक लिस्ट के, जो कि मेरे को बहुत ही आसानी से आते थे। मतलब मैं जैसे बोलते हैं कि इंटरव्यू देते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि थिंकिंग प्रोसेस बताओ। तो मैं यस। उस हिसाब से ट्राई करता था कि मैं पहले ब्रूट फोर्स बताता हूँ, या फिर मैं ट्राई करने लगता था, वो बोलता था नहीं नहीं मेरे को पता है, तुमको आता है। तो तुम्हें जो एफिशिएंट अप्रोच आती है वही बता दो। तो लिंक लिस्ट रिवर्स करने का या लूप लूप फाइंड करने का, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था। 3 क्वेश्चन पूछे थे, बीच बीच में ओएस और नेटवर्किंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले रहे थे। तो ओके। ओएस तो मैंने बेसिक, मतलब बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे पढ़ी हुई थी, इतनी डीपली नहीं पढ़ी हुई थी। तो मैंने ओएस के थोड़े बहुत क्वेश्चन दे पा रहा था। और नेटवर्किंग के वो पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बोल दिया था मुझे नेटवर्किंग बिल्कुल भी नहीं आती। तो कुछ ओके। इश्यू नहीं था उनको। एक एक दो क्विज भी पूछ ली थी उन्होंने लास्ट में, जो कि नहीं हुई थी मुझसे। जो जीएफजी वगैरह पे होती है, हाँ 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 हाँ। उनमें से ही थी वो। मैंने बाद में जाके देखा था, वो चौथी क्विज थी वो जीएफजी की लाइन अ, में। तो ये पहला राउंड हो गया था, फिर उसके बाद हाँ, कितने फिर राउंड ये हुए थे? फर्स्ट राउंड था। फिर इसके बाद एक राउंड और हुआ था। तो उसमें उसमें एक और पर्सन आए थे। उन्होंने मुझसे इन डेप्थ सी और सी प्लस प्लस के वो टॉपिक्स पूछे थे, जैसे कि पॉइंटर्स, वर्चुअल फंक्शंस, और ये ओके। फंक्शन स्टैक कॉल्स थे कि क्या होता है, फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होता है। मतलब बहुत डीप जा रहे थे एकदम। यूं मान लो कि सी सी प्लस प्लस के
जो कोर कॉन्सेप्ट्स है उनके बहुत डीपली पूछ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग देख रहे थे। ओके। और मेरा ये राउंड जो है बहुत ही मतलब एवरेज गया था, मेरे को लग नहीं रहा था कि हो जाएगा। बहुत ही मतलब मेरे को बार बार डांट रहे थे वो कि ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है क्या। तो मुझे भी क्योंकि मतलब ठीक ठाक नॉलेज था लेकिन इतना इन डेप्थ नहीं। वो पूछ रहे थे काफी एकदम बेसिक लेवल पूछ रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर लेवल पे पूछ रहे थे कि सी में फंक्शन कॉल होता है तो कुछ याद आ रहा है कि नहीं, कैसे होता है। मैंने कहा पढ़ा तो था यार 8085 वाले माइक्रो प्रोसेसर में कॉल स्टैक बनता है, लेकिन मुझे याद नहीं। ऐसे उल्टे सीधे मतलब काफी यूं पूछ रहे थे कि फंक्शन कॉल होता है तो पहले वाला वेरिएबल जाके उधर स्टैक में जाता है या दूसरे वाला वेरिएबल जाता है। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता है। तो जो इंटरव्यूअर्स थे वो कैसे थे, मतलब फ्रेंडली थे या थोड़े हाँ असर्टिव काफी थे या? फ्रेंडली थे, बहुत बहुत नहीं काफी फ्रेंडली थे। और लेकिन मतलब यूं मतलब फ्रेंडली थे, सच कुछ और खास जैसे नहीं था। अगर सेकंड तुमको वाले कहीं नहीं कुछ नहीं आ रहा था तो क्या वो ऐसे बीच बीच में हिंट दे देते थे या नहीं, हाँ तुमको मतलब सबसे कुछ? हाँ हिंट देते थे, साथ में कुछ ट्राई करने की कोशिश करते थे, फिर कुछ बताते थे ऐसा कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले इंटरव्यू में तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत हुई नहीं थी, तो उसमें हाँ हाँ हाँ। मतलब इंटरव्यूअर का वो बस मेरी बातें सुन रहा था, मैं बता रहा, वो कुछ पूछ रहा था मैं उसको बता रहा था, ऐसे ही चल रहा ओके। था। सेकंड में मतलब मेरे को काफी बीच में दिक्कत आ रही थी, वो एकदम डीपली पूछ रहे थे, तो वो बीच बीच में बता रहे थे कि इससे रिलेटेड कुछ याद आ रहा है, अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो ऐसे मैं सोच सोच के जो भी मेरा मन में आ रहा था मैं बता रहा था बस। तो उसके बाद तो ओके। मुझे यही लग रहा था कि यार इसने इतना हेल्प किया और मेरे से इतना जवाब दिया नहीं गया तो पता नहीं होगा कि नहीं। तो फिर मैं एक्चुअली अगले जो कंपनी एक आने वाली थी उसके भी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, तो मैं उसकी प्रिपरेशन करने लग गया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं होगा। फिर अचानक से मतलब एचआर राउंड का कॉल आया, वो टेलीफोनिक राउंड था, कॉल आया, हाँ बैठा हाँ था, हाँ। अचानक से कॉल आया। फिर उन्होंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछा, वो ऐसी राउंड था कि लोकेशन वगैरह से कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। सही है और सही यूं है। भी पूछ रहे थे कि तुम्हारी ब्रांच ये सिग्नल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग है, तुम्हारे रिज्यूमे में एमएल है, सारे प्रोजेक्ट एमएल से रिलेटेड है। हम्म। तो मतलब जरूरी नहीं है कि तुम्हें एमएल का रोल मिलेगा, इसका हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो मैंने कहा गारंटी तो मत दो लेकिन जॉब दे दो मेरे को। कोई दिक्कत नहीं। ये सही है सही है। तो अब अगर मान लो कोई बंदा कोई एकदम कोर से स्टार्ट करना चाह रहा है प्रिपरेशन, तो तुम उसको क्या टिप्स देना चाहोगे? तुम्हें लगता है कि तुम अगर ऐसा होता है कि प्रिपरेशन के टाइम पे बाद में रियलाइज होता है कि अगर मैं यार उस तरीके से पढ़ता या ये वो चीज कर लेता ना तो मुझे थोड़ा ज्यादा फायदा होता, तो उस तरह की अगर कोई टिप्स देना चाहो तो? टिप्स इन द सेंस ये है कि मतलब मेन तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप कोडिंग वगैरह इनकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली प्रोफाइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार डीएस वगैरह थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे पढ़ के और कोई भी लैंग्वेज चूज करके उसके बारे में थोड़ा पढ़ के और प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद मतलब डेली आप प्रैक्टिस करो तो उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मतलब ऐसा मुझे लगता है। बाकी ओके। सही है सही बाकी मेरा इतना इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने अभी तक ये एक ही है। इंटरव्यू दिया। यार तो मतलब तेरा तो एकदम 100% हो गया कि एक दिया और उसमें ही मचा दिया एकदम। सर मैं तो एक बार ना तुम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी बता दो कि तुमने कहा कैसे शुरुआत करी प्रिपरेशन की और कैसे कैसे क्या क्या किया ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। हाँ तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एज सच यही था कि मैंने एमटेक ज्वाइन करने से पहले तक कुछ डिसाइड नहीं किया था। तो हम्म। लॉकडाउन लगा था तो उसके बाद मैंने सोचा था कि एमटेक का फॉर्म फिल कर देता हूँ, बाद में देखूंगा और कुछ पता नहीं। तो एमटेक ज्वाइन करने के बाद से मुझे जैसे कि मेरी ब्रांच सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग थी, हाँ। तो मशीन लर्निंग को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था। तो उसके साथ साथ पता चला था कि कोडिंग वगैरह स्टार्ट करनी पड़ेगी, कोडिंग वगैरह की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट सेम के साथ साथ मैंने बेसिक्स किसी एक लैंग्वेज के जैसे कि सी प्लस प्लस और पाइथन इनके थोड़े बहुत किए थे, और डीएसए की बेसिक थ्योरी वगैरह पढ़ता था कि लिंक लिस्ट क्या होता है, ये सब पढ़ी थी ताकि मेरे को स्कोप का आइडिया लग जाए कि क्या सब होता है, ओके। क्या सब पढ़ना होता है। और फर्स्ट सेम लगभग एंड होते होते क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, जीएफजी, इंटरव्यू बिट्स और लीड कोड, ये मतलब सब पे लगभग सेम ही क्वेश्चंस होते ये हैं, आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं। तो वो लगभग मैं मतलब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। कंसिस्टेंसी के साथ, कंसिस्टेंसी। हाँ, हाँ जितनी ये मुश्किल साउंड करने में आ रही है उतनी मुश्किल बना के रखना भी है इसको। हाँ। ठीक है, तो ये 5-6 मंथ मान लो सेकंड सेमेस्टर के, ये मैंने कंसिस्टेंटली मतलब दिन के एक दो क्वेश्चन ऐसे करते करते प्रिपेयर करता गया काफी सही है। ठीक ठाक लेवल पे। तो बस वही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, और नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, लाल बटन दबा दो। बाकी होप टू सी यू समवेयर इन माय लाइफ। बाय बाय।